नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या है एनएसओ ग्रुप। अभी हाल ही के दिनों में, शायद 2 या 3 दिन पहले की बात है, हिंदुस्तान की मीडिया में पेगासस नाम दोबारा से आया। ये पेगासस का बम है क्या? कहते हैं केंद्र की भाजपा की सरकार को और संसद के जो सदन है, उन दोनों ही सदनों में ये मुद्दा बहुत घूमा पेगासस का। क्या है पेगासस स्पाईवेयर? क्या है एनएसओ ग्रुप? क्यों बार बार इजराइल का नाम इसमें आता है? क्यों बार बार इसमें केंद्र सरकार का नाम आता है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं भाई, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। कई लोगों की जुबान पे आया कि पेगासस है क्या, ये बला है क्या पेगासस, और स्पाईवेयर क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या है पेगासस, क्या होता है स्पाईवेयर, और क्यों पेगासस को एक स्पाईवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, और एनएसओ ग्रुप, इजराइल और भारत सरकार, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो श्रृंखला को। देखिए, आज का ज़माना तकनीक का है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। तो यानी कि जिसके पास डेटा की पावर है वो बहुत ताकतवर है। यानी जिसके पास टेक्नोलॉजी, डेटा, इन सब की पावर है वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। एनएसओ ये क्या है? एनएसओ इजराइल की एक कंपनी है। एनएसओ इजराइल की एक कंपनी है। एनएसओ, एन का मतलब नींव, एस का मतलब शलव, ओ का मतलब ओमरी। अभी आपकी स्क्रीन पे इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ये 3 लोग हैं जिन्होंने मिल के इस कंपनी की नींव रखी इजराइल में। लगभग 2010 के आसपास की बात है ये। अब सवाल उठता है, स्पाईवेयर टर्म हमने क्यों जोड़ा? स्पाई का मतलब होता है जासूस। स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हमने कहा, आज हर किसी के पास मोबाइल है, भले वो एंड्रॉयड हो, आईओएस का हो, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से किसी भी, देखिए आपकी स्क्रीन पे लिख कर आ रहा होगा, स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विद मैलिशियस बिहेवियर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंड इट टू अनदर एंटिटी इन अ वे दैट हार्म्स द यूजर। ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी मोबाइल, किसी भी कंपनी की डेटा, उसकी गोपनीय जानकारी, उसके ईमेल, उसकी फ़ोटो, पिक्चर, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कुछ भी उसके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में होगा। अब नाम आता है एनएसओ का। जैसा कि मैंने बताया, एनएसओ का मतलब एन से नींव, एस से शलव और ओ से ओमरी। ये 3 लोग हैं जिन्होंने 2010 में इजराइल एक देश है जिसकी राजधानी तेल अवीव है। उसी तेल अवीव के पास में हर्जेलिया नामक एक जगह है, वहाँ पे इन 3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी। ये एक इजराइल की कंपनी है एनएसओ। एनएसओ का ही एक जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस। देखिए इसमें लिखा है, पेगासस स्पाईवेयर इज क्लासिफाइड एज अ वेपन बाय द इजराइल एंड एनी एक्सपोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं इजराइल की सरकार ने देखा कि ये जो एनएसओ है इसने कुछ नई चीज़ बना दी, तो इजराइल की सरकार ने उसको ये आदेश दिया कि आप अपना ये सॉफ्टवेयर अगर किसी को भी बेचेंगे या इससे किसी की भी जासूसी करेंगे तो हमको बताएंगे ज़रूर। तो कहा जाता है कि इजराइल की सरकार का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हाथ है। कहते हैं जमाल खशोगी, उनके मर्डर में बहुत बड़ा हाथ था एनएसओ ग्रुप का। पाकिस्तान में जो अभी हुआ, अभी जो तालिबान में हुआ, इन सब में भी एनएसओ का नाम बहुत तेज़ी से उभरा कि एनएसओ का ये जो जासूसी वाला सॉफ्टवेयर है, एनएसओ का जो जासूसी वाला सॉफ्टवेयर है पेगासस, इसका नाम बार बार उछला कि अच्छा, क्योंकि इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में वैसे भी काफ़ी सालों से टेंशन है, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो इजराइल का नाम बार बार इसमें आया कि इजराइल एनएसओ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी, मैं या आप जाएं और एनएसओ से कहें भैया फला आदमी की जासूसी कर दो, या मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी जासूसी कर दो, या मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा पति है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एनएसओ ग्रुप किसी देश की सरकार के लिए या किसी बहुत बड़ी फर्म के लिए ही काम करती है, और तभी करेगी जब एनएसओ ग्रुप, और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की सरकार जब उसको मंजूरी देती है। हालांकि ये बात को अभी इसकी जांच चल रही है कि इसमें वाकई क्या इजराइल की सरकार का प्रत्यक्ष रूप से हाथ है कि नहीं है। अच्छा, इजराइल की एक खुफिया एजेंसी रही है, डिटेक्टिव ब्लैक क्यूब, उससे भी इसका नाम जोड़ा गया है। हालांकि एफबीआई इस बात की पुष्टि करता है कि पेगासस और एनएसओ, इन लोगों ने मिल के दुनिया के कई मुल्कों के, कई पत्रकारों का, कई खुफिया संगठनों का, कई सरकारों का, कई सरकारी मंत्रियों की जासूसी की है। भारत में भी यही मुद्दा आया तो गर्मा गया।
पेगासस। देखिए लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, द FBI हैज़ कन्फर्म्ड द परचेजिंग NSO ग्रुप्स पावरफुल स्पाईवेयर टूल पेगासस whose chronic abuse to surveil the journalist, dissidents, human rights activist has long been established। यानी कि FBI ये बात कंफर्म करता है कि NSO ग्रुप का एक बहुत पावरफुल जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस, जिसने दुनिया के कई मुल्कों में पत्रकारों के जो जर्नलिस्ट हैं या जो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलनकारी हैं, कहते हैं भारत में अभी हाल ही में CA-NRC में एक नाम आया था उमर खालिद का, JNU के उमर खालिद की भी जासूसी का आरोप लगा है इसमें। और यहाँ तक कि वर्तमान की केंद्र की सरकार के 3 मंत्रियों का भी नाम आया कि पेगासस के माध्यम से सरकार ने इन लोगों की जासूसी कराई। लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की जासूसी कराने का आरोप लगा है भारत सरकार के ऊपर। और भारत के दोनों सदनों में ये मुद्दा बहुत तेज़ी से गरमाया कि आखिर ये है क्या। द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड ऑन द फ्राइडे डेट इंडिया अक्वायर्ड पेगासस फ्रॉम द इजराइल एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस डील। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि भारत सरकार ने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा आरोप लगाता है कि भारत सरकार ने 2017 में एक सुरक्षा डील के तहत इजराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर लिया। और कहते हैं इंडिया के कई बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े संगठनों के अधिकारी, और इसमें ज़्यादातर सरकारी और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के अधिकारी, और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े पत्रकार, जैसे कि मैंने बताया अभी उमर खालिद का नाम लिया। अब ऐसा आरोप लगता है, अब देखिए तो जांच के बाद ही सच सामने आएगा। कहते हैं कि द पेगासस प्रोजेक्ट वॉज अ कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। कई बड़े बड़े पत्रकार संगठनों ने, यानी मीडिया हाउसेस ने भी सॉफ्टवेयर की मदद से जासूसी की। देखिए आज की डेट में मान लीजिए आपके मोबाइल में आपकी कोई पर्सनल फ़ोटो है, कोई उसको अगर एक्सेस कर ले कहीं दूर बैठ के, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये काम कैसे करता है? इसका काम करने का तरीका, ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, मान लीजिए किसी की जासूसी करवानी है तो उसके मोबाइल पे कोई एक कॉल आएगा या कोई एक मैसेज आएगा। जैसे ही उस कॉल को आप पिक करते हैं या उस कॉल को कट करते हैं या उस मैसेज को सीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाता है। बड़ा गजब का सॉफ्टवेयर और ये टेक्नोलॉजी है। इसीलिए कहते हैं आज के ज़माने में तकनीक जितनी सहयोगी उतनी खतरनाक भी है। अच्छा मुद्दा ये आता है कि ठीक है आपने जासूसी की, सब कुछ किया है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये पेगासस काम कैसे करता है। किसी भी लैपटॉप या टैबलेट या कंप्यूटर सिस्टम या उसके सर्वर में कोई एक फ़ोन कॉल, कोई एक मैसेज या कोई उसने ऐप इंस्टॉल किया, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके साथ ही फाइल अटैच हो जाती है ऑटोमेटिकली और वो लिंक उस तक पहुंचा दिया जाता है जिसकी जासूसी करनी है। बस फिर उसके बाद क्या, आपके पास उसका सारा डेटा आ जाता है। लेकिन सवाल उठता है फिर हमारी निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी क्या है? क्या किसी भी देश की सरकार को ये हक है कि वो अपने नागरिकों की जासूसी करे? ये बहुत गर्मा हुआ मुद्दा है और एक बहस का मुद्दा है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे क्या आप जासूसी कर सकते हैं? कमेंट में अपने उत्तर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।